क्या आपने कभी महसूस किया आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और दूसरा इंसान नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है। रात के 2 या 3 बजे तक नींद नहीं आती और एक ही बात बार बार आपके दिमाग में घूमती रहती है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर मैंने गलत फैसले ले लिए तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। और धीरे धीरे आप इतना सोचने लगते हैं कि कुछ करना ही बंद कर देते हैं। और यही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी चाल है। और यह आपको दर्द नहीं देता, यह आपको जस्ट एक्शन लेने से ही रोक देता है। और याद रखिए, जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान गलत फैसले से नहीं होता बल्कि फैसला ही न लेना होता है। अगर आप अपने ही दिमाग के कैदी बन चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम मोनू एंड यू आर वाचिंग इंस्पायर टू लीड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने ओवरथिंकिंग पर कैसे काबू पा सकते हैं। मैं आपको एक राहुल की कहानी सुनाता हूँ। राहुल एक साधा लड़का था, पढ़ाई में बहुत अच्छा, लोग कहते थे वो बहुत ही होशियार है। उसके पास सपने थे, एक अच्छी नौकरी का सपना, अपने बिजनेस शुरू करने का सपना, अपने परिवार को खुश रखने का सपना। लेकिन राहुल की एक आदत थी, वह हर एक छोटी बात पर बहुत ज्यादा सोचता था। जब नौकरी के लिए आवेदन करना होता तो वो सोचता, अगर मेरी रिज्यूमे अच्छी नहीं हुई तो। जब इंटरव्यू का मौका मिलता तो सोचता, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो। जब बिजनेस शुरू करने का मन करता तो सोचता, अगर मेरा पैसा डूब गया तो। जब किसी नए इंसान से मिलने का मौका मिलता तो सोचता, अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो। हर बार अपने कदम उसने पीछे खींच लिए। समय बीतता गया, उसके दोस्त आगे बढ़ गए। कई दोस्त नौकरी में सफल हो गए, कई ने तो अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया और कई विदेश चले गए। और राहुल आज भी वहीं खड़ा था जहां 5 साल वो पहले खड़ा था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और खुद से पूछा, क्या सच में मेरी जिंदगी लोगों ने रोका है या मैंने खुद को अपने डर से ही रोक रखा है। तो उस दिन उसे समझ में आया, उसकी सबसे बड़ी समस्या परिस्थिति नहीं, उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी ओवर थिंकिंग है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे इंसान की आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सच यह होता है कि आपसे डर रहे हैं। आपका दिमाग भविष्य की ऐसी समस्याएं बनाता है जो शायद कभी होगी ही नहीं। आप हर संभावना का हिसाब करने लगते हैं, लेकिन जिंदगी गणितीय सवाल नहीं है, यह अनुभवों का यात्रा है। अगर बच्चा चलने से पहले ही यह सोचा कि अगर मैं गिर गया तो शायद वो कभी चलना सीख ही नहीं पाता। अगर पक्षी उड़ने से पहले ही यह सोचता कि अगर मैं नीचे गिर गया तो शायद पूरी जिंदगी उसे घोंसले में ही रहना पड़ता। लेकिन इंसान जो धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव है, वही अपने विचारों के जाल में आज फंस चुका है। और सबसे दुख की बात यह है कि ओवरथिंकिंग कभी समाधान आपको नहीं देती। यह केवल आपकी ऊर्जा, आपके आत्मविश्वास को चुराती है, आपके समय को चुराती है। अब सवाल यह है, आखिर हमारा दिमाग ओवरथिंकिंग करता क्यों है? इसका जवाब हमारे दिमाग के बनावट में छुपा हुआ है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब हर आवाज उसे खतरा हो सकता था। इसीलिए हमारा दिमाग हर परिस्थिति में सबसे पहले खतरा खोजता है। यानी ब्रेन निगेटिव पॉसिबिलिटी को पॉजिटिव पॉसिबिलिटी से ज्यादा महत्व देता है हमें। इसे मनोवैज्ञानिक में निगेटिविटी बियॉस कहा जाता है। और दूसरी चीज, एनालिसिस पैरालिसिस। जब हम किसी फैसले के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि फैसला लेना ही बंद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमें पहले 100% गारंटी मिल जाए, फिर हम कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में कभी भी 100% गारंटी नहीं मिलती। जो लोग सफल बनते हैं वे सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं, वे सिर्फ इतना जानते हैं कि डर खत्म होने का इंतजार मत करो, डर के साथ चलना सीखो। क्योंकि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। कल्पना कीजिए, अगर आज से आप हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? हर छोटा कदम आपके दिमाग को एक नया संदेश देगा, मैं कर सकता हूं। और यही संदेश धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। और याद रखिए, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है। जब आप पहली बार स्टेज पे जाते हो तो आप डरते हो, दूसरी पर थोड़ा डर कम हो जाता है और 10वीं बार वही काम आसान लगने लगता है। यानी एक्शन डर को खत्म नहीं करता, लेकिन डर को छोटा जरूर कर देता है लाइफ में। अगर आप सच में ओवरथिंकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आज से ये 4 चीजें अपनाइए, ये 4 हैबिट अपने अपनाइए जीवन में। पहला नियम, 5 मिनट रूल। जिस काम से आपको डर लगता है उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू कीजिए। अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत होती है। दूसरा नियम, अपने विचार लिखिए। जो बात आपके दिमाग में घूम रही है उन्हें कागज पर लिखिए।
जब विचार बाहर आते हैं तो उनका बोझ हल्का हो जाता है। तीसरा नियम, खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? यह सवाल आपके दिमाग को वास्तविकता और कल्पना में फर्क सिखाएगा। चौथा नियम, वर्तमान में जियो। कल की चिंता और बीते हुए कल पर पछतावा दोनों मिलकर आपको आज छीन लेते हैं। इसीलिए आज जो आपके हाथ में है उसी पर काम कीजिए लाइफ में। दोस्तों याद रखिए, ओवरथिंकिंग आपको सुरक्षित नहीं बनाती, वो आपको कैदी बनाती है। आपके सपने, आपकी मंजिल, आपकी खुशियां बस आपकी एक शुरुआत का इंतजार कर रही हैं। एक दिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, आपको एहसास होगा जिन चीजों से आपको सबसे ज्यादा डर लगता था उनमें से ज्यादातर कभी हुए ही नहीं आपकी लाइफ में। अब इसीलिए आज फैसला लीजिए, डर के साथ चलूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, सोचूंगा लेकिन इतना नहीं कि अपने सपनों को ही खो दूं। क्योंकि सपनों को सच करने वाले लोग हर सवाल का जवाब मिलने के बाद नहीं चलते, वे चलते हैं इसलिए उन्हें जवाब मिलते हैं लाइफ में। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच पर थोड़ी सी भी रोशनी डाली है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हर बात पर ज्यादा से ज्यादा सोचता है। और ऐसी एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, जिंदगी सोचने वालों की नहीं बल्कि कदम बढ़ाने वालों की होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।